मध्य प्रदेश में पहले विधानसभा और उसके बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हार मिली। कांग्रेस का संगठन लगातार कमज़ोर हो रहा था और इस कमज़ोर संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इसकी दिशा में कांग्रेस पार्टी ने पहल शुरू कर दी है। कभी मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ गुट के नाम से कांग्रेस पहचानी जाती थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के दल बदलकर बीजेपी में जाने और 2023 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद कमलनाथ का दिल्ली की ओर रुख करने के बाद दिग्विजय सिंह ही एकमात्र चेहरा नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भले ही अभी लंबा समय बाकी हो, लेकिन दिग्विजय सिंह ने अभी से राजनीतिक बिसात बिछाना शुरू कर दी है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी से लेकर हाल ही में हुए प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति में दिग्विजय सिंह का दमखम नजर आया है। कैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस फिर से अपने को संगठन के स्तर पर मजबूत कर रही है, इसकी पूरी कहानी विस्तार से समझ लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के बाद प्रदेश नेतृत्व की जिम्मेदारी जीतू पटवारी को दी गई। पार्टी ने जीतू पटवारी जैसे युवा नेता के भरोसे चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी की। 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, लेकिन उसमें सभी 29 सीटें कांग्रेस पार्टी हार गई। लेकिन अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने खुद को संगठन के स्तर पर मजबूत बनाने की पहल शुरू की है। कांग्रेस में जीतू पटवारी ने कमान संभालने के लगभग 10 महीने बाद प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान किया। 177 नेताओं को कार्यकारिणी में जगह दी गई, लेकिन इस कार्यकारिणी में दिग्विजय सिंह के करीबियों को उच्च पदों पर नियुक्ति दी गई। दिग्विजय सिंह के करीबी उनके बेटे जयवर्धन सिंह और प्रियव्रत सिंह समेत पार्टी के कई नेताओं को, जो कि दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं, उन्हें कार्यकारिणी में महत्वपूर्ण पदों पर बिठाया गया। अब आप जान लीजिए कि जीतू पटवारी ने हाल ही में कांग्रेस के प्रभारियों से प्रभारियों की नियुक्ति की है और उसमें भी दिग्विजय सिंह का पलड़ा भारी नजर आया है। दिग्विजय सिंह के करीबियों को महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी दी गई है। हम आपको बता दें कि जयवर्धन सिंह, प्रियव्रत सिंह, फूल सिंह बरैया, आरिफ मसूद, सुरेंद्र सिंह बघेल जैसे नेताओं को पहले कार्यकारिणी में जगह दी गई थी, लेकिन अब दिग्विजय सिंह के भांजे प्रियव्रत सिंह को संगठन का प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा प्रियव्रत सिंह को संगठन प्रभारी की जिम्मेदारी के साथ चुनाव प्रबंधन की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को यूथ कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने संगठन प्रभारी के साथ ही 35 प्रभारी नियुक्त किए हैं। इनमें से जो महत्वपूर्ण पद हैं, वहां पर दिग्विजय सिंह के करीबियों को मौका दिया गया है, यानी कि प्रदेश कार्यकारिणी से लेकर जो प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति हुई है, उसमें दिग्विजय सिंह का पलड़ा भारी साबित हुआ है। बताया जा रहा है कि कमलनाथ से ज़्यादा जीतू पटवारी दिग्विजय सिंह से रायशुमारी करने के बाद ही पदों पर नियुक्ति करते हैं और उसी का नतीजा है कि दिग्विजय सिंह का सीधे तौर पर अब संगठन में हस्तक्षेप नज़र आ रहा है। और शायद यही वजह है कि कमलनाथ और अजय सिंह जैसे नेता जो है इस सीधे हस्तक्षेप के कारण पार्टी से कुछ नाराज़ भी बताए जा रहे हैं। और शायद यही वजह है कि बीते दिनों हुई बैठक में कमलनाथ ने जिला और ब्लॉक अध्यक्षों की हो रही नियुक्तियों में अपनी नाराज़गी को भी जाहिर किया था। लेकिन अब हम आपको बता दें कि कैसे कांग्रेस पार्टी दिग्विजय सिंह के पीछे बिसात पर आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पहले प्रदेश कार्यकारिणी और उसके बाद प्रभारी से प्रभारियों की नियुक्ति में दिग्विजय सिंह के करीबियों को जो है नियुक्ति दी गई है, यानी कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां जो हैं वो दिग्विजय सिंह के करीबी देखेंगे। इससे पहले जो प्रदेश कार्यकारिणी हुई थी, उसमें आरिफ मसूद, सुरेंद्र सिंह बघेल, फूल सिंह बरैया जैसे नेताओं को पार्टी ने जगह दी थी। लेकिन अब हम आपको बता दें कि कमलनाथ के करीबी रवि जोशी और महेंद्र जोशी जैसे नेताओं को संगठन का प्रभारी बनाए जाने की अटकलें थी, लेकिन दिग्विजय सिंह की यहां पर चली है और दिग्विजय सिंह के करीबी को ही बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब हम आपको बता दें कि अभी तक कांग्रेस पार्टी में संगठन प्रभारी की जिम्मेदारी राजीव सिंह संभाल रहे थे। राजीव सिंह सुरेश पचौरी के करीबी माने जाते थे और सुरेश पचौरी के दल बदलकर बीजेपी में जाने के बाद से ही ये माना जा रहा था कि राजीव सिंह भी पद छोड़ देंगे।
ऐसा हुआ भी। राजीव सिंह ने हाल ही में अपनी जिम्मेदारी से इस्तीफ़ा देने की बात कही, लेकिन उसके बाद जो प्रभारियों से प्रभारियों की नियुक्ति हुई उसमें राजीव सिंह को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का राजनीतिक सलाहकार नियुक्त किया गया। तो अब हम आपको बता दें कि और जो प्रभारी और सह प्रभारी बनाए गए हैं उसमें किसको कैसे जिम्मेदारी दी गई है। विधायक आरिफ मसूद को शासकीय और प्रशासकीय समन्वय का काम दिया गया है। दिग्विजय सिंह के ही करीबी पीसी शर्मा को सरकारी कर्मचारी संगठन, जेपी धनोपिया को चुनाव आयोग, शैलेंद्र पटेल को जिला अध्यक्षों के बीच समन्वय बनाने और निलय डागा को सेवा दल का प्रभारी बनाया गया है। कुल मिलाकर हम यदि कहें तो मध्य प्रदेश में प्रदेश नेतृत्व की कमान जीतू पटवारी के हाथों में जरूर रहे, लेकिन संगठन के अंदर नियुक्ति से लेकर फैसले तक में दिग्विजय सिंह का खासा दखल है। और दिग्विजय सिंह जो कि मैनेजमेंट में माहिर माने जाते हैं, उन्हीं की बिछाई बिसात के भरोसे अब कांग्रेस पार्टी खुद को मजबूत करने की कोशिश में लगी है। इस खबर से जुड़ा कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।